हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स गुरु में यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको दर्पण के बारे में बताया था। वहाँ बताया था दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोली दर्पण। गोली दर्पण मैंने आपको बताया था, गोली दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक भाग पर पालिश और दूसरा भाग परावर्तक तल होता है। वहीं मैंने आपको बताया था यदि उभरे हुए भाग पर पालिश होगी और धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा तो ऐसा दर्पण अवतल दर्पण होगा, और यदि धसे हुए भाग पर पालिश होगी और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा तो ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण होगा। ठीक है ना। इसके बाद हम आपको इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। तो इससे पहले यह जरूरी है कि आपको ये बता दें कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, ना सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ना फोकल लेंथ क्या होती है। क्योंकि जब मैं आपको कहूँगा कि इमेज बन रहा है सेंटर पे, जान ही नहीं पाओगे सेंटर क्या है। मैं कहूँगा इमेज बन रहा है फोकस पे, जान नहीं पाओगे फोकस क्या है। तो जरूरी है कि मैं आपको इससे पहले गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में बता दूं। तो सबसे पहले बेटा जान लेते हैं ध्रुव किसे कहते हैं। सबसे पहली परिभाषा ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? अगर ध्रुव की बात करें तो परिभाषा में कहेंगे दर्पण के या गोली दर्पण के परावर्तक तल के, ये इसका परावर्तक तल है, ये इसका परावर्तक तल है, यानी गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को गोली दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से, क्योंकि P फॉर पोल। ठीक है ना, पोल। आगे देखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, अगर वक्रता केंद्र की परिभाषा की बात करें तो नाम से क्लियर है, वक्रता केंद्र यानी वह केंद्र, वह बिंदु जहां से वक्र को बनाया जाए, केंद्र मान के वक्र को बनाया जाता है ना। तो परिभाषा में कहेंगे गोली दर्पण, ये है गोली दर्पण, ये गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है उसके केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, समझे। चलिए आगे बात करते हैं परावर्तक तल किसे कहा जाता है। ये आप जानते हो? परावर्तक तल नहीं जानते हो तो सुन लो। परावर्तक तल, अगर परावर्तक तल की बात करें तो गोली दर्पण का वह तल या गोली दर्पण का वह भाग जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है परावर्तक तल कहलाता है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है। ठीक है ना, आगे जान लेते हैं मुख्य अक्ष के बारे में। तो अगर मुख्य अक्ष के परिभाषा की बात करें इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना। अगर इसके परिभाषा की बात करें तो कहेंगे दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है ना, क्या समझे? दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं फोकस किसे कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा है फोकस। तो अगर फोकस के परिभाषा की बात करें तो इसमें कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से या गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे फोकस या मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है ना, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है ना। इसे हम लोग F से प्रदर्शित करते हैं। किससे? F से। ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बात करते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है
वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या मीन्स क्या होती है? दूरी। यानी इसमें कहेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या बताए? गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी जिस माप को लेके हम वक्र को बनाए, गोलीय वक्र को बनाए, वही दूरी क्या है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या हो गई? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये समझो बेटा, ये ठीक है ना? बात समझ में आ रही ना? इससे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आर से। बात समझ में आ रही ना? चलिए आगे देखते हैं। फोकस दूरी किसे कहा जाता है? फोकस दूरी, इसमें इसकी परिभाषा में कहेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस या फोकस तक की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है ना? गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है? इसे हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं। फिगर में दिखा भी दे फोकस दूरी को। ये है फोकस दूरी, यहां पे ये है फोकस दूरी। ठीक है ना? यहीं पे एक रिलेशन आपको बता दें, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है। देखो बेटा, जो फोकस है, फोकस कहाँ है? पोल के और वक्रता केंद्र के, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो कहेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एफ इज इक्वल टू r/2। यही नोट पॉइंट में लिख लेना। ये तो गोलीय दर्पण के लिए है, ठीक है ना? वहीं अगर बात करें समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। यहाँ इसका मात्रक भी लिख लो। मात्रक इसका क्या होगा? मीटर होगा। क्या होगा? मीटर। तो नोट पॉइंट में आपको क्या बताया? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है ना? चलिए अगला टॉपिक, द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ठीक है ना? कोई डाउट? चलिए अगला टॉपिक है फोकस तल। क्या है? फोकस तल। अगला हमारा टॉपिक है फोकस तल। इसकी परिभाषा हम कहेंगे दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले समतल को फोकस तल कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।